दीदी दीदी, माँ कह रही है मेहमान इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से चाय लेकर आ जाओ। पलवशा तुरंत चाय की ट्रे लेकर मेहमानों के पास चली जाती है। उसके सर पर बांधा रुमाल देखकर लड़के की माँ कहती है, अरे इसने सर पे रुमाल क्यों बांध रखा है? तभी पलवशा की माँ लता बोल पड़ती है, जी वो मेरी बेटी को स्कार्फ बांधना बहुत पसंद है। अरे ये कैसा फैशन हुआ? मुझे तो अपने बेटे के लिए अच्छी फैशन सेंस रखने वाली बहू चाहिए। चलो चलो बेटा उठो, चलते हैं, यहाँ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। पलवशा के लिए आए हुए हर रिश्ते की तरह इस रिश्ते से भी इनकार हो जाता है। पलवशा की माँ लता चिंतित होकर कहती है, पता नहीं ऊपर वाले ने मेरी बेटी के भाग में क्या लिखा है। इन जुओं के कारण ही तो मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा, नहीं तो मेरी बेटी चांद का टुकड़ा है टुकड़ा। तभी पलवशा के पिता रमेश अपनी पत्नी लता से कहते हैं, लता तुम चिंता नहीं करो, चंदू बाबा ने बताया तो है शादी के बाद पलवशा की सारी जुएं खत्म हो जाएंगी। हाँ मगर इन जुओं के साथ शादी होगी तब है ना, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तुम चिंता नहीं करो, ऊपर वाले ने जरूर हमारी बेटी के लिए कोई बर बनाया होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन फिर से कुछ मेहमान पलवशा को देखने के लिए आ रहे होते हैं। पलवशा की माँ लता उसे कहती है, बेटी आज भी तुम स्कार्फ कर कर ही आना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मेहमानों के आने के बाद पलवशा अपनी माँ के कहने के अनुसार अच्छे से स्कार्फ बांधकर चाय की ट्रे ले आती है। आपकी बेटी तो बहुत ही प्यारी है, मुझे अपने बेटे मोहिन के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। मगर बेटा तुमने अपने सर पर स्कार्फ क्यों बांध रखा है? तभी पलवशा की माँ लता फौरन से बोल पड़ती है, जी वो मेरी बेटी बहुत ही संस्कारी है। कल दिवाली है तो उसके लिए साफ सफाई घर के कामों में लगी हुई थी, अभी नहाकर आई है। ड्रायर से भी ड्राई करते उसे काफी समय लग जाता और मेहमानों को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत संस्कारी हो। मुझे अपने बेटे मोहिन के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। आखिरकार उन जुओं के साथ ही पलवशा का रिश्ता पक्का हो जाता है। ऐसे ही कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। सुहाग रात पर जब मोहिन पलवशा का घूंघट उठाता है तो देखकर हैरान हो जाता है, अरे तुमने स्कार्फ क्यों बांध रखा है? जी वो मैं अपनी शादी के लिए मन्नत मांगी थी। ओह अच्छा, चलो जैसे तुम्हें बेहतर लगे। वो चंदू बाबा ने कहा था कि शादी के दिन स्कार्फ बांध कर रखोगी, तो बस आज का ही तो दिन है, सुबह स्कार्फ खोल दूंगी। शादी से अगली सुबह ही पलवशा को अपना सर बहुत हल्का महसूस होता है। अरे वाह, ये मुझे इतना हल्का क्यों लग रहा है सर में? जैसे ही वो स्कार्फ खोलकर शीशे में देखती है कि उसके सर पर एक भी जू मौजूद नहीं, वो बहुत खुश होती है। मगर तभी उसके कानों में उसके पति मोहिन की आवाज पड़ती है, माँ माँ, अरे माँ कहाँ हो तुम? पलवशा दौड़ी बाहर आती है और देखती है कि उसका पति मोहिन सर खुजला रहा है और उसके सर में जुओं का ढेर लगा हुआ है। अरे ये क्या, मेरे सर की सारी जुएं मोहिन के सर में कैसे चली गई? अरे बेटा क्या हो गया, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मोहिन की माँ जैसे ही उसका सर देखती है हैरान रह जाती है। अरे बेटा जुएं क्या, तुम्हारे सर में तो जुओं के परिवार बने हुए हैं, आखिर ये एकदम से इतनी जुएं आई कहाँ से? बहू भी क्या सोचेगी कि पता नहीं तुम्हारे सर में कब से जुएं हैं। तभी पलवशा दिल ही दिल में हंस रही होती है। मैं क्या सोचूंगी भला, इनको क्या मालूम, इन जुओं के साथ ही तो मेरा अब तक जीवन बीत रहा था। ये तो आशिक हुई बैठी थी मुझ पर। माँ अब मैं क्या करूँ, सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। अच्छा बेटा तुम ऐसे करो, अभी तुम सर पर टोपी पहन लो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहिन हर वक्त सर पर कोई ना कोई टोपी पहने रखता था। पलवशा अपने पिता को फोन करती है, पिताजी आपने तो कहा था तुम्हारे सर की जुएं शादी के बाद खत्म हो जाएंगी, वो तो खत्म हो गई, मगर ये क्या, मोहिन के सर में वो सारी जुएं चली गईं। अब ये तो एक नई समस्या खड़ी हो गई है। अच्छा बेटा तुम चिंता नहीं करो, मैं चंदू बाबा से पूछ कर आऊंगा। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। मोहिन सर पर टोपी पहनकर रखता, टोपी पहनकर जुएं तो छुप जाती, मगर उसके सर में होने वाली खुजली जिसे वो टोपी के कारण ना कर पाता। क्या मुसीबत है ये,
शादी का ये तोहफा पता नहीं मुझे किसने दे दिया है। एक दिन मोहिन अपने दोस्तों के साथ होता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। अरे यार ओ मोहिन, तुझे क्या हो गया है? तू शादी के बाद सर पे टोपी पहने रखता है, कहीं भाभी जी से पिटता तो नहीं तू कि सर के बाल गायब हो गए हों और गंजेपन को छुपाने के लिए तू टोपी पहनता हो? सभी हंसने लगते हैं कि तभी उसका एक दोस्त हाथ मारकर टोपी गिरा देता है। जैसे ही टोपी उतरती है सभी देखकर दंग रह जाते हैं। ये क्या? भागो भागो, इसके सर में तो जुओं का ढेर लगा हुआ है। ऐसे ही सभी मोहिन से दूर भागने लगते हैं और कोई भी उसके साथ नहीं रहता। उस शाम मोहिन बहुत उदास कर आता है और अपने कमरे में बैठे पलविशा से कहता है, इन जुओं ने मेरा जीना तो मुश्किल कर दिया है, मगर आज एक बात जरूर सिखा दी है। सभी मेरा साथ छोड़ गए, मगर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ है। तुमने एक बार भी नागवारी की नज़र से नहीं देखा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। ऐसे ही वो दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह मोहिन के सर में एक भी जूं बाकी नहीं रहती। पलविशा अपने पिता को खुशी खुशी फोन करती है। पिताजी, मोहिन के सर से भी जुएं चली गईं। मोहिन के सर से क्या, मेरी जिंदगी से ही चली गईं। मगर इन जुओं के जाने का कारण तो मुझे नहीं मालूम कि आखिर ये जुएं चली कैसे गईं। हाँ बेटा, मैं चंदू बाबा से मिला था और वो बता रहे थे कि जब पलविशा का पति उसे दिल से कबूल करेगा और उसके अंदर की खूबसूरती को जांच लेगा, वो जुएं खुद ही वहाँ से चली जाएंगी। तो ना तो तुमने अपने पति का साथ छोड़ा और ना ही उसने तुम्हें, जिसके कारण वो जुएं हमेशा के लिए तुम दोनों की जिंदगी से चली गईं। उसके बाद पलविशा, मोहिन और उसकी माँ एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगते हैं।